हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल की उसकी औकात दिखाते हो। कहते हैं ना दोस्त कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग और जुनून पागलपन है, तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है ससी सेट प्रैक्टिस में। जैसा आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी करना है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और बस थोड़ा सा वक्त को वक्त दीजिए साहब, आपको वक्त एक दिन वक्त बदल देगा। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले हम आपको बता दूं कि इससे पहले हम आपको 5 ऑलरेडी सीट कवर कर चुके हैं। यह जो है सीट नंबर हमारा छठा होगा। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को हम केवल आंसर बताएंगे, बाकी आपको जीके जीएस वाला जो है आपको हिंदी है उसको हम पढ़कर आपको बताएंगे। तो चलिए, कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए हम और आप मिलकर एक कोशिश करते हैं और ये जो परीक्षा रूपी पहाड़ है उसकी औकात दिखाते हैं। और तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं जब तक छोड़ोगे नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोशियां स्वीकार नहीं, हम वंशज हैं मांझी का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो चलिए, पहला जो प्रश्न मित्र कहता है कि 6 अंकों वाली एक छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है जो 53 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर प्रश्न मित्र, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल -3 बिल्कुल सही है। मैथ बड़ा सिंपल सा है, आप बना लीजिएगा क्योंकि वीडियो में बनाना बहुत मुश्किल है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है चौथा नंबर प्रश्न मित्र, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 5 और 5 नंबर प्रश्न कहता है कि इसका जो सही आंसर है लाभ हानि से, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। छठा नंबर प्रश्न है दोस्त, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर सी 24 बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है, आपको तृतीय अनुपात है कुछ नहीं होता, बी स्क्वायर बटा ए होता है। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग 1:2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न और 9वां नंबर प्रश्न मित्र, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3:2 बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न मित्र और 10 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा, आपका परम कर्तव्य है पूरा ईमानदारी और पूरा शिद्दत के साथ कि हर प्रश्न को बनाते हुए चलना है। यार 10-20 मिनट को तो वीडियो होता है, आप आराम से 2x करके आप देख सकते हैं। अगर इतना भी आप नहीं देख सकते तो फिर पढ़ना छोड़ दीजिए। और कहते हैं ना दोस्त कि कुछ भी कर लो, हकीकत में जो संघर्ष से कभी चर्चित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी परिचित नहीं होता। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या आ जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 11 नंबर प्रश्न मित्र, 11 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 12 नंबर प्रश्न मित्र और 12 नंबर जो प्रश्न होगा इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न मित्र, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। हम इसलिए हर प्रश्न को आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न होगा, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा जरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको देखिए, तो बॉल वाला इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, आपको कहता है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5000 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्र की एक आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको तो इस बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको 125 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न है और 17 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग 117 बिल्कुल सही है। 18 नंबर ट्रिगोनोमेट्री से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो 18 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग 72 बिल्कुल सही है। ये देखिए परसेंटेज से मैथ है और इसका जो है आपको कार्य और परसेंटेज से आपको दिया गया है, टाइम एंड वर्क से मैथ है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डॉग जय माता दी, ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। यहाँ सब आता है हमारा रीजनिंग और रीजनिंग के जो प्रश्न दिया गया है, ये आपका 21 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 22 से आपको आपको बताना है कैलेंडर से संबंधित है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पे डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगलवार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 23 और 23 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है, आपको कुट की सहायता से बताना है। इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। 24 नंबर प्रश्न कहता है मित्र, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
25 नंबर जो प्रश्न मित्र, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से उसी प्रकार अगर सांसद को देखा जाए तो किससे संबंधित होगा? तो सांसद जो होगा आपको राष्ट्र से, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। आपको पता है संसद का जो उल्लेख है आर्टिकल 79 में, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, और 27 नंबर जो प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग, ये वाला बिल्कुल सही है। 28 नंबर प्रश्न मित्र, 28 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल 13 किलोमीटर बिल्कुल सही है। 29 नंबर प्रश्न आपको रीजनिंग से बताना है और यहाँ पे बताना है कि यह कौन सा अंक यहाँ पे आएगा। तो इसका सही आंसर होगा 9, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ से देखिए आपको 36 से लेकर 38 तक आपको एक आरेख दिया गया और इसी की सहायता से आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ 30 नंबर जो प्रश्न होगा इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 31 नंबर प्रश्न इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 32 नंबर प्रश्न जो होगा इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको देखा जाए तो बॉल वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो ए बिल्कुल सही है। और 34 नंबर प्रश्न मित्र, 34 नंबर जो प्रश्न होगा इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ई वाला बिल्कुल सही है। 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 36 नंबर प्रश्न आपको रेशियो से बताना है तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न मित्र, और 37 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप से संबंधित है। तो 37 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर आपको देखा जाए तो भांजा, डॉग वाला बिल्कुल सही है। 38 नंबर प्रश्न आपको रीजनिंग से संबंधित है और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको पासा दिया गया है, हर 4 के आपको विपरीत बताना है। इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो आपको देखा जाए तो 39 के डॉग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको लुप्त संख्या आपको बताना है। तो 40 नंबर जो प्रश्न मित्र इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह क्या आएगा? तो 40 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर बॉल 6 वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ से चालू होता है हमारा यहाँ से दिया गया है हिंदी का प्रश्न दिया गया आपको लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपको अशुद्ध है? ठीक है, आपको गलत इसमें आपको चुनना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको देखिए अनधिकार, आपको आविष्कार और नमस्कार बिल्कुल सही है, परंतु जो है अत्यधिक जो है यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला है कि तुम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपको बताना है जो तुम, आपको पता है कि जो सर्वनाम तो है, परंतु यह किस आपको सर्वनाम का यह उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि इस मूल से किताब नहीं मिलेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्ध है? इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको पर सर्ग आपको की अशुद्धि है, तो बॉल वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि जगन्नाथ यानी जगत जोड़नाथ शब्द में कौन सा समास है? आपको पता है कि दो वर्णों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम आपको संधि कहते हैं, और दो वर्णों को जो दो वर्ण या दो आपको मिल जाता है उसे हम आपको क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। तो इसका जो अगर सही आंसर देखा जाए तो तत्पुरुष समास बिल्कुल यह फेमस है, हमेशा पूछा जाता है। तो जगतनाथ जो है आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आपको पता है कि परम आपको संतोषम, आपको एक कहानी भी होता है कि संतोषम परम सुखम है। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा 45 और 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर है आपको सरल वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कहता है पुकार शब्द का ये आपको लिंग आपको बताना है। देखिए पुकार जो होता है ना स्त्रीलिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपको संयुक्त वाक्य है? तो आपको पता है जो 47वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको सी वाला बिल्कुल सही है। मयंक ने खाना खाया और सो गया। अगला प्रश्न है 48 और 48 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा शब्द आपको बादल का पर्यायवाची शब्द आपको नहीं है? तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा 48 का वह होगा। देखिए जलद तो होता है, निरद भी होता है और मेघ भी होता है, परंतु 48 का जो है एक बिल्कुल नहीं होता, बारिद बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उत्तम का आपको विलोम बनाना है। देखिए उत्तम का जो विलोम होगा वह आपको क्या होगा? तो उत्तम का जो विलोम होगा अधम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कहता है कि सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है? तो आपको पता है कि जो समय का सर्वदा सदुपयोग करता है वह बिल्कुल आपको हमेशा वह राज करता है, उसका समय हमेशा आप कहते हैं ना दोस्त कि क्या उसको बोलते हैं कि साफ कहना सुखी रहना। जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ पसीना बहाता है तो बिल्कुल सफलता उसे मिलता है, तो बॉल वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आपको सैर सैनी, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है।
51 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 52। 52 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए आपको सही मुहावरे का आपको क्या होता है? देखिए कठिन कार्य में होता है आपको क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा 52 का, वह बिल्कुल गांठ जीत लेना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। और आपको भी गांठ जीत लेना है, एसएससी की जीडी को जो है ना इसकी खोपड़ी में इतना छेद कर देना है कि पड़ोसी देख के पागल हो जाए। ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न मित्र के कहता है कि कवि का बहुवचन आपको आपको बताना। देखिए कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, परंतु कवि का यहाँ पे बहुवचन तो कवि वृंद, आपको ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका जो सही आंसर है सलेश अलंकार होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। निर्विकार में कौन सा समास है? आपको पता है निर्विकार जो समास होता है वह अवयवी भाव समास होता है। बिल्कुल दो दो या दो पद आपको मिलकर एक पद बन जाए उसे समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है मित्र उसे हम आपको संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये अवयवी भाव का समास था, या सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो आगे होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो 56 नंबर प्रश्न कर देखा जाए तो अभ्युदय में बिल्कुल नहीं है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो चिकनाहट कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो ये बिल्कुल सही है। अंधे के हाथ में बटेर लगना, अच्छा एक युक्ति है आपको दिया गया है। देखिए अंधे के हाथ में बटेर लगना का मतलब होता है कि बिना मेहनत के ही आपको उपलब्ध हो जाना। तो बिल्कुल बॉल बिल्कुल इसका सही है। किस क्रमांक में अनल अनिल शब्द आपको युग्म का सही अर्थ आपको विभेद बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अग्नि और हवा, बॉल वाला बिल्कुल सही है। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद आपको नहीं हुआ है? इसका जो सही आंसर होगा देखिए मातृ जोड़ उपदेश मातृपदेश बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। बाकी सभी विकल्प इसका सही है। यहाँ सब चालू होता है हमारा जीएस का, और जीएस ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को आपको समाप्त कर दिया गया था? आपको पता है 1813 का आपको यहाँ पे चार्टर एक्ट देखने को मिलेगा, और इसी के तहत आपको भारत में जो है आपको व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसी के तहत भारत में प्रथम जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में आपको एक सुप्रीम कोर्ट आपको जिसे बोलते हैं हाई कोर्ट का स्थापना इसी रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1784 में किया गया था। आपको पता है 1833 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम है इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर भारत का आपको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत के प्रथम अगर पूछे गवर्नर जनरल कौन थे तो आपको लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा की गई थी। तो आपको पता है 1899 में आपको किया गया था आपको तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में आरोपी नहीं था? आपको पता है काकोरी ट्रेन डकैती जो है 1925 में हुआ था, परंतु इसमें आपको भगत सिंह बिल्कुल आरोपी नहीं थे, बाकी तीनों इसमें संबंधित थे। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नौजवान सभा का स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। कब किया था? 1926 में किया था। और भगत सिंह ने आपको नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। आपको पता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी चढ़ा दिया गया था। आपको देखिए यहाँ पे आपको एक प्रश्न याद रखना है कि काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के सरकार जिसे हम बाबा कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलकर कर दिया है आपको काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी कभी चोरी नहीं करते थे, है ना, अंग्रेजों की खोपड़ी में छेद करते थे। तो इस तरह से ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? आपको पता है ऑप्शन के अनुसार 1934 बिल्कुल सही है। आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को आपको किया गया था मुंबई में, और उस समय करने वाले थे ए ओ हुम, और खुद वह आपको अंग्रेज था। आपको पूछा जाए कि प्रथम अगर आपको अध्यक्ष कौन थे तो उमेश चंद्र बनर्जी थे, तो आप इसे जरूर याद रखिए। अगर पूछा जाए कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बैदुद्दीन तैयबजी थे। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, आप जरूर याद रखिए। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम महिला जो आपको कांग्रेस का अध्यक्ष है तो एनी बेसेंट 1917, उनके दो फेमस बुक है कॉमनवेल्थ आपको न्यू इंडिया, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन तो आपको सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वही आपको होती है। और उन्हीं के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को आपको राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मनाया जाता है। इसी तरह से आपको कनेक्ट करके पढ़ना है।
चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में न्याय की पुनरावलोकन शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? आपको पता है कि देखिए आर्टिकल आपको 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 कहता है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचन होगा। 55 नंबर जो आर्टिकल है वो कहता है कि राष्ट्रपति का तो निर्वाचन होगा परंतु एकल मन आपको संक्रमणीय पद्धति द्वारा गुप्त मतदान होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 55 बिल्कुल सही है। आपको 56 नंबर 56 जो आर्टिकल कहता है कि जब राष्ट्रपति शपथ लेंगी तो ये वह शपथ से लेकर 5 वर्षों तक उनका कार्यकाल होगा। आपको पता है आर्टिकल 60 के तहत आपको शपथ दिया कराया जाता है, राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है को भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसे हम सीजेआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 50वें क्रम के अभी कौन है? आपको कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आपको आर्टिकल 61 के तहत आपको क्या होता है? तो आपको होता है इम्पीचमेंट जिसे महाभियोग कहते हैं, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 71 है, यह भी राष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच में अगर कोई चुनाव अगर होता है और उसमें विवाद उत्पन्न होता है तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसे निपटारा करता है। आर्टिकल 72 के तहत जो सुप्रीम आपको भारत का जो राष्ट्रपति है क्षमादान याचना है। आपको देखा जाए कि आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और देखा जाए कि आर्टिकल 141 के तहत जो है अगर राष्ट्रपति को सलाह लेना हो तो वह किससे लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट से लेगा। तो इस प्रश्न को आपको जरूर याद रखना है। तो खूब सारे भारत आपको प्रश्न है आपको बताते जा रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे रिवीजन हो जाए। हमारा तो उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से रिवीजन करो यहीं से, कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारी। कहता है कि किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक आपको सीमित कर दिया। देखिए अगर लोकसभा में अगर मंत्री बनता है तो आपको पता है कि कुल आपको सीट का आप जो है संसद का 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है। यह जो है आपको किस संविधान संशोधन के द्वारा आपको कहा गया था? तो इसका जो सही है 51वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। परंतु दिल्ली में जो है आपको विधानसभा उसमें आपको 10% बनता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? देखिए भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, आपको झारखंड, सबसे नजदीक रांची झारखंड से गुजरता है। परंतु यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, वहां से आपको नहीं गुजरेगा। अगला प्रश्न है कि हवन टोटा बंदरगाह किस आपको देश में स्थित है? आपको पता है कि यह जो है आपको श्रीलंका में अवस्थित है। तो श्रीलंका यहाँ पे आप ऑप्शन में देखने को जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मूसी, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है 70 नंबर प्रश्न मित्र की मूसी तथा भीमा किसकी सहायक आपको नदी है? आपको पता है कि मूसी और भीमा जो है आपको कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो आपको महाबलेश्वर पश्चिमी महाराष्ट्र से निकलते हुए 1400 किलोमीटर तक यह जो प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, 4 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बॉल बिल्कुल यहाँ का सही है। आपको पता है महानदी उड़ीसा कटक में पड़ता है, तो इसे आप जरूर याद रखिए। ब्रह्मपुत्रा जो है असम में आपको इसी पर माजुली द्वीप, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न मित्र कहता है कि प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए रानी की वाव अगर देखा जाए तो पाटन गुजरात में अवस्थित है और 100 रुपया का जो हमारा नोट है उस पर आपके रानी की वाव के ही चित्र अंकित है और ये जो सरस्वती नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है? देखिए ढीमसा और मुखौटा यह दोनों है आपको आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। मुखौटा शायद अरुणाचल प्रदेश से, सॉरी मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय एथलेटिक जो है आपको जोस्ना चिनप्पा किस देश नहीं बल्कि यहाँ पे होगा किस खेल से प्रतिनिधि करती हैं? तो ये स्क्वैश, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कहता है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक है, बड़ा फेमस है, तो शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? अभी हाल ही में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही। यह जो है जन्म दिवस 99 क्रम के मनाया गया है। आपको पता है भारत के यह 3 बार आपको प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सबसे कम समय तक अगर कोई प्रधानमंत्री रहा है तो 13 दिन तक यही अटल बिहारी वाजपेयी। कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। आपको पता है इनका जो कार्यकाल 1999 से लेकर 2004 तक 5 वर्षों तक रहा था और उसी समय अन्नल्ला पाकिस्तान को यह औकात दिखा
दिखाए थे कारगिल विजय आपको दिवस करा के, कारगिल युद्ध इन्हीं को शासन के आपको कार्यकाल में हुआ था, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि दिसंबर, देखिए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिवस को क्या मनाया जाता है, विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो मृदा दिवस। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, झंडा दिवस। अब इसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है वह होता है आपको 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित दिवस। आपको 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। और उसके बाद आता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तो आपको इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरी जान लगा दीजिए और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। कहता है कि वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आसमान ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर से उसे अवशोषित करता है, तो खमीर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा रोग आपको प्रदूषित जल के आपको अंतः ग्रहण नहीं होता है, तो आपको पता है रेबीज जो होता है वह कुत्ता के काटने से होता है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो है रेबीज मुक्त है वह गोवा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न मित्र, आज का जो है 79 प्रश्न मित्र कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा आपको घोषित किया जाता है। यह जो है आर्थिक मामलों की महामंत्रित समिति, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। आज का अंतिम नंबर प्रश्न मित्र कहता है कि भारत में आर्थिक सुधारों का अगर जनक कहा जाए तो वह जो है किसे कहा जाए, तो पीसी नरसिम्हा राव को। और आपको उदारीकरण का अगर जनक पूछा जाए 1990 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता था। तो चलिए यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दूसरे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें जाइए, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेलीग्राम को, आप ज्वाइन कीजिए और हमें वहाँ पे कमेंट कीजिए। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने का मैं आपसे आग्रह करूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।